हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं इसका अध्याय 5 जिसका नाम है वर्गमूल। इसका हम परिचय तो कर ही चुके हैं, वो आप जरूर देखिएगा। और आज करने वाले प्रश्नावली 5.1 देखते हैं इसके अंदर मैं आपके लिए क्या लाया हूं और क्या नया सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 5.1 और देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, क्या 256 एक पूर्ण वर्ग है या अपूर्ण वर्ग। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है और कौन सी संख्या नहीं होती है। जिन संख्याओं के पीछे आपको 2, 3, 7 और 8 अगर दिख जाता है वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है, नहीं होती है। अब आपके सामने यहां पर दिख रहा है कि 256, तो यहां पर 6 आ रहा है। आप क्लियरली बोल सकते हो कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल है। तो अब इसको क्या कैसे निकालेंगे, आइए सबसे पहले 256 यहां लिखते हैं और उसको हम लोग यहां पर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या होती है अभाज्य संख्याएं, आइए देखते हैं। अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, जो होते हैं 2, 3, 5, 7, ये होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, 11 और आगे चलते जाइए, जो केवल एक के पहाड़े में आते हैं और एक खुद के पहाड़े में आते हैं, ये कहलाते हैं हमारे अभाज्य संख्या, जिससे हम लोग अपने गुणनखंड की शुरुआत करते हैं। अब आता है पीछे का नंबर 6 है, तो 6 एक सम संख्या है, तो आप सबसे पहले इसको 2 से भाग दीजिए। तो 256 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128। फिर करेंगे 2 से, 2 ही छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 ही छंग 12, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2, फिर 2, ये इतना बड़ा इसका गुणनखंड निकला। अब यहां पर हम लिखते हैं 256, इसको हटा देते हैं, तो यहां पर है 256। तो इसके अंदर गुणनखंड में जितनी चीजें आ रही हैं वो हम सब लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आ गए। अब इनमें जोड़ों में से एक बाहर निकाल लो, तो इसमें से हमने निकाल लिया 2, इसमें से हमने बाहर निकाल लिया 2, इसमें से हमने बाहर निकाल लिया 2 और इसमें से हमने बाहर निकाल लिया 2। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो मतलब 256 का वर्गमूल क्या हो गया, 16 हो गया। आया समझ में? तो हम कहेंगे हां ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लिखेंगे 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन जो था उदाहरण वो होता है खत्म। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हां, तो यहां पर क्या 201 पूर्ण वर्ग है? तो 201 पूर्ण वर्ग होने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं 200। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर ये तो 5 से जाएगा, है ना। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर जब 200 का हमने वर्गमूल निकाला तो उसके जो जोड़े में क्या आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5। यहां हम देख रहे हैं यहां 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग
नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और बहुत ही आसानी से जब हमको पता है कि यहां पर 2 के जोड़े बन गए, 5 के जोड़े बन रहे, पर यहां पर एक अतिरिक्त 2 है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना। और हां, अगर जैसे आपसे अब आगे क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि भाई क्या जोड़ा जाए या क्या गुणा किया जाए या क्या भाग किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो अगर मैं यहां पर 2 को, अगर अतिरिक्त 2 है, अगर मैं इसको यहां पे जोड़ दूंगा तो ये 400 हो जाएगा। तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे घटा दूं, मतलब यहां पे अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 को, तो यहां पे 100 हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहां पर अब आगे क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि जो संख्या अगर पूर्ण वर्ग नहीं होंगी तो उनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या गुणा करूं या क्या भाग करूं तो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो यहां पर अगर भैया 2 बच रहा था, अतिरिक्त 2 बच रहा था, तो अगर मैं उसको गुणा कर रहा था तब 400 आ रहा था, तो जो कि एक 20 आ रहा था। 400 का वर्गमूल 20 होता है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 100 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो एक ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बहुत आसान है, इनको समझना, आसानी से करना। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब जैसे आप में से बहुत ज्यादा बुद्धिमान बच्चे होंगे तो वो क्या करेंगे, 1 से 51 की संख्याओं को लिखेंगे, फिर उनका वर्ग करके उन सबको जोड़ेंगे। या तो आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक लगा, इसके 2 ट्रिक बताता हूं मैं आपको। पहला, भाई अगर मैं 50 की बात करूं तो 50 के अंदर 25 विषम और 25 सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, 50 के अंदर 25 विषम और 25 सम संख्याएं होती हैं। अगर 51 की बात कर रहा हूं मैं तो +1 की बात कर रहा हूं, तो यहां पे विषम संख्या भी +1 हो जाएगी, तो मतलब कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी, है ना। तो यहां पर यह हो गया, तो 26 यहां पे विषम संख्या। आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक चीज और, हमारे पास जो संख्याएं आ रही हैं, जैसे 51 है, तो 51 को मैं जब 2 से भाग दे दूंगा, 51 को जब 2 से भाग दे दूंगा, और उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से लास्ट वाली जो संख्या 51 उसको 2 से भाग करेंगे, और फिर उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, भाग देने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या का भाग देकर फिर जो विषम संख्या आ रही है उसमें 1 प्लस कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, वो 26 मिल जाएगा। आप करके देखिएगा, या यहां पर आप लोग अपने हिसाब से भी, मतलब एक जो मैंने आपको तरीका बताया कि भाई जो भी आपका लास्ट नंबर 51, आप उसको 2 से भाग करके 1 प्लस कर दोगे, तब भी आपका जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, एक विषम, मतलब उतना निकल के आ जाएगा। मतलब आप अगर इसके अंदर 1 प्लस भी करोगे तो ये 51 + 2 = 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको प्लस करोगे तो यहां पर एक, पहले आप इसको भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, और 2 पंजे 10, तो 25 × 5 बचेगा। तो यहां पर आप लोग यहां इसको 2 से भाग करके जब 1 को प्लस करोगे तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म कितने, देखिए यहां पर एक तरीका और बताता हूं मैं, इन सबसे हटकर, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, टोटल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 51 है, 51 है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, तो 51 + 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 52/2 हो जाएगा, है ना। अब यहां पर मतलब जितने भी नंबर होते हैं उनका फॉर्मूला होता है 51 + 1/2। तो यह हो जाएगा कितना, मतलब ये होता है n + 1/2, ये होता है इसका फॉर्मूला सबसे एक्यूरेट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 × 12, कितना हो जाएगा, 26। अब 1 से 51 तक अगर आप निकालोगे तो आप 26 का वर्ग कर दो, तो कितना हो जाएगा, 26 × 26, तो 6 × 36 की 6 हासिल करते हैं, 6 दूनी 12, 13 14 15, फिर निकालोगे 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो आ जाएगा 6 7 और 6, 676 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप करना चाहो,
हमसे बोला था कि 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जो लास्ट वाली संख्या है ना 51 है ना, उसमें एक को जोड़कर 2 से भाग दे दो, तो यहां हो गई कितनी 52 हो गई। 52 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 26 आ जाएगा। मतलब ऐसी 26 संख्याएं होंगी, जब इसका वर्ग निकालोगे तब 676 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ये तो मैं पहले आपको बता रहा था, वो कंफ्यूजिंग वाली चीजें बता रहा था कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, मतलब कि भाई 2 से भाग दिया फिर 1 प्लस किया, तो आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए। लेकिन आपके सामने एक सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया, जो आप लोग उसको इस तरह से कर सकते हो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है, मतलब क्या दिया हुआ है 42 का वर्ग निकालना है, 42 का वर्ग निकालना है। तो 42 का वर्ग निकालने के लिए क्या करोगे, इसको 2 बार गुणा करोगे। 42 गुणा 42 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 4 दूनी 8, 4 चौको 16, कितना हो जाएगा 4 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, 1764 कितना आ जाएगा 1764। हाँ, एक तरीका और मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक मेथड होती है जिसको हम डायगोनल मेथड कहते हैं। डायगोनल मेथड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक चौकोर बनाओगे, है ना। सबसे पहले चौकोर बनाया, अब उसके 2 भाग करो, एक ऐसे में करो और एक ऐसे में करो, ठीक है। फिर उसके बाद इनको भी आप ऐसे कर दो, ये कर दिया। अब क्या है भाई, ये है 42 और ये है 42, अब ये लिख दिया आपने। अब आप क्या करोगे, अब आपस में गुणा करोगे। क्या है 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। चलिए अब आप इनको हटा दो, अब इनसे कोई काम नहीं, ये लाइन लंबी लंबी कर दो। तो ये हो जाएगा 4, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 की 6, इसमें 1 प्लस कर दो तो 6 और 1 7 और 1 आ गया 1764। इसको कहते हैं डायगोनल मेथड, जिसको आप लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हो इजीली। खैर आप लोग 2 बार गुणा करके भी कर सकते हो। तो यहां पर अब करिए, यहां पर दूसरा वाला 46 का 2 बार गुणा, तो 46 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 इंटू 46, तो 6 चंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 चौको 24, 25 26 27, 4 छका 24 की 4 हासिल का 2, 4 चौको 16 17 18, 7 और 4 11 की 1 हासिल का 1, 8 और 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल का 1, 2116, 2116, ठीक है। ऐसे हम लोग तीसरा निकालेंगे 58, तो 58 का वर्ग करेंगे 58 का। तो चलिए करते हैं 58 इंटू 58, 8 रैया 64, 64 की 4 हासिल का 6, 8 पंजे 40, 40 और 6 46। चलिए 8 पंजे 40 की 0 हासिल का 4, 5 25, 26 27 28 29, तो हो जाएगा 4 6 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल का 1, तो 3364। ये हो गया। 3 के निकालने के बोले थे इस पेज पे, तो हमने निकाले। चलिए आगे करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया 98, अब यहां पर 4th क्वेश्चन है 98, 98 का वर्ग निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 98 इंटू 98, 8 या 64 की 4 हासिल का 6, 8 8 नम 72, 72 और 6 आपका हो जाएगा 78, ठीक है। चलिए 8 नम 72 की 2 हासिल का 7, नम्मा नम्मा 81, 81 और 7 हो जाएगा 88, 4 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, है ना, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 की 6 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9604, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 5th वाला 94, 94 को वर्ग करिए तो हो जाएगा 94 इंटू 94, 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 9 चौको 36 और 1 37, 9 चौको 36, 36 की 6 हासिल का 3, नम्मा नम्मा 81, 81 और 3 हो जाएगा 84, 7 और 6 8 9 10 11 12 13, देखो 7 और 6 8 9 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8 और ये 8 8 8 3 6,
ये हो गया। ऐसे ही 45 का निकालते हैं, आइए 45 का निकालते हैं। तो ये है 6 नंबर का क्वेश्चन। 45 को निकालेंगे, 45 इंटू 45 45 का, 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 चौको 20 और 2 22, 4 पंजे 20 की जो हासिल है, 4 चौको 16 17 18, 5 2 8 और 10 की जो हासिल का 1, 1025। एक बार फिर से करके देख लिए, कहीं ऐसा लगता है कि आपसे मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो 45 इंटू 45, 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 चौको 20 और 2 22, ये हो गया। 4 पंजे 20 की जीरो हासिल का 2, 4 चौको 16 17 18, 5 2 8 और 10 की जीरो हासिल का 1, 1025। बिल्कुल 8 और 10 की जीरो हासिल का 1, 2025। ये हो गया हमारा यहां तक क्वेश्चन के आंसर सॉल्व। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां पर निम्नलिखित का वर्ग निकालें। इनका भी हमें वर्ग निकालना है और वर्ग निकाल के हमको देखना है कि इनके वर्ग में क्या आ रहा है। चलिए पहला निकालते हैं 25 का 2 बार करेंगे तो 25 का 2 बार गुणा करने पे 625 आता है, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं। तो ये 25 इंटू 25, 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 की जीरो हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो हो जाएगा 5 2 6, कितना हो गया 625। ऐसे ही करते हैं सेकंड वाला 55 का वर्ग निकालना है। तो 55 इंटू 55, तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 25 26 27, यहाँ करेंगे तो 5 7 और 2, 5 7 और 5 12 की 2 हासिल का 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की जीरो हासिल का 1, 3025। चलिए उसके बाद करेंगे थर्ड वाला 95 का वर्ग करते हैं। चलिए 95 का 2 बार करते हैं। ये 95 इंटू 95, 5 25 की 5 हासिल का 2, 9 पंजे 45, 46 46 47, 9 पंजे 45, 45 की 5 हासिल का 4, नम्मा नम्मा 81 और 5 85। ठीक है, 81 और 4 85। ठीक है, और यहाँ पर 5 7 और 5 12 की 2 हासिल का 1, 4 और 5 9 और 1 10 की जीरो हासिल का 1, 9025। ठीक है, ये हो गया 9025। अब उसके बाद करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 105 का वर्ग। तो यहाँ पे 105 है, तो यहाँ पे 105 इंटू 105, तो 5 25, 5 एकम 5, 0 0 0 5 0 1, तो 5 2 5 और 5 10, 11025, कितना आ जाएगा 11025। ऐसे ही हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 115 का वर्ग निकालेंगे। तो 115 का वर्ग निकालने पे क्या होगा, आइए करते हैं। 115 इंटू 115, तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5। चलिए एक का है तो 5 1 1, फिर 2 बार 5 1 1, तो 5 7 और 5 12 की 2 हासिल का 1, 5 और 5 10, 1 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल का 1, 1 2 3, 13225, कितना हो जाएगा 13225। यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें इनका वर्ग करना था। वर्ग का मतलब इनको 2-2 बार गुणा करना, और 2-2 बार गुणा करने के बाद देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग के लिए यहां पर मुझे यह पता होना चाहिए कि उन संख्याओं के जोड़े बढ़ रहे कि बढ़ रहे, और उन संख्याओं के पीछे ऐसी संख्या नहीं आना चाहिए जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 2 3 7 और 8। यहां पर सारी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग है ना। चलिए इनकी जांच करते हैं। पहला 256, यहां पे
पहला क्वेश्चन है 256, है ना। पूर्ण वर्ग निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, मतलब जिसके पूरे जोड़े बन जाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और जिसके जोड़े नहीं बनेंगे वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं 256 का। तो 256 तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। हम देख रहे हैं इसके भी जोड़े बन रहे हैं, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है। तो जोड़े बन रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। मतलब ये 256 है, तो इसका जब हमने निकाला तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 1 2 निकला, इसमें से 1 2 निकला, इसमें से 1 2 निकला, और इसमें से 1 2 निकला। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो भाई ये किसका हो गया, 256। हम लिखेंगे हाँ 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। हम लिखेंगे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हो गया। सेकंड निकालते हैं, आइए सेकंड निकालते हैं। सेकंड के लिए 360 है। अब ये निकालना है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अगर इसके भी पूरी तरह से जोड़े बन जाते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए 360 है, निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये 0, 2 नम 18, फिर 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 4 और 5 9, 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया अगर आप करेंगे तो इन सबका गुणा 360 आएगा। यहां पर 360 आ रहा है, लेकिन यहां पर हमारे इसका और एक दो संख्या यहां पे बन रही है 5 और 2, जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। अब जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं तो हम लिखेंगे ये भाई ये पूर्ण वर्ग ये नहीं है, क्योंकि इसके जोड़े नहीं बन रहे। अगर जोड़े बनते होते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन अगर हम निकालते हैं तो तीसरे क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, तो चलिए एक बार आप लोग देखिए कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर वो होता है तो आप लोग उनके आगे टिक लगा दीजिए, अगर नहीं होता है तो आप बता दीजिएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पे 325 का निकालते हैं तो 325 ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो 324 का निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 324 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो यहां पर हम 324 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, ठीक है, फिर 2 छंग 12, देखो 2 एकम 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर करेंगे यहां पर क्या, फिर अब देखिए ये कैसे करेंगे, 8 और 1 9, तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 फिर 1। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है। तो 324 यहाँ पर मतलब 256 भी है ना, और 324 भी है ना, 324 भी। अब यहां पर हम लोग चौथा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चौथे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या एक पूर्ण वर्ग है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं यहां पर, तो हम लोगों को यहां पर ये समझ में आता है कि ये 400 है। तो यहां पर हम देखेंगे तो ये 20 × 20 का वर्ग है, तो भाई ये 20 आ गया। तो समझ जाइएगा कि भैया हाँ ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अभी हमारे सामने पहली, तीसरी और चौथी 3 संख्या ऐसी हैं जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि हमने जांच करके भी देख लिया। सीधी सी बात है, जिन संख्याओं में पूरी तरह से जोड़ा बन जाए तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और जिनमें जोड़ा नहीं बने वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप सीधे से उसको लिख भी सकते हो या आप अपने तरीके से उसको बता भी सकते हो। यहां पे पहला, तीसरा और चौथा क्वेश्चन ऐसा है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
हमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आप लोग अब बताइए कि अब इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, उसके बाद उन पे केवल हमें बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए अब आप बताइए इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए अब एक बार यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हैं एक बार उनसे पूछा जाए कि मैंने यहां पर एक बताया था कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है। चलो जल्दी से खड़े हो जाओ और बताओ कि इसके अंदर से कौन कौन सी संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां पर जो 13, 16, 17, 48, 49, 64, 72 और जो भी आपको संख्या दिख रही है, यहां पर एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक क्या होता है, अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर आप देख लें 2, 3, 7 और 8, अगर ये संख्या आ जाती हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, आपको ये कभी भी किसी संख्या का आप जब वर्ग करोगे तो आपको इनके पीछे ये संख्याएं नहीं दिखेंगी। अब जैसे यहां पर है 13 नहीं है, ठीक है, 16 है, 17 नहीं है, 48 नहीं है, 49 है, 64 है, 72 नहीं है, 343 नहीं है, 373758 नहीं है। मतलब इसके अंदर में देखा जाए तो यहां पर 16, 49 और 64 केवल 3 ही संख्या ऐसी हैं जो यहां पर पूर्ण वर्ग संख्याएं, और यहां पर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उन संख्याओं में कुछ लॉजिक्स होते हैं। अगर मैं उनमें क्या गुणा करूं, क्या भाग करूं, क्या जोड़ूं, क्या घटाऊं, तो इनको पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाया जा सकता है। बहुत आसानी से इनको आप लोग पूर्ण वर्ग संख्याएं बना सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था पर कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। केवल हमें रूल पता है तो हम लोग क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या का वर्ग है। देखिए जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो यहां पर हल की बात करेंगे तो यहां पर हमारा 196, 256 और 1296 है ना, ये क्या है, सम संख्या का वर्ग है। ये क्या है, सम संख्याओं के वर्ग हैं, सम संख्याओं के वर्ग हैं। ठीक है, क्या हो गया, 196, 256 और 1296 ये सम संख्या का वर्ग है। क्योंकि सम संख्या का वर्ग करने पे हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन का जो कहने का मतलब था वो यही था कि भाई सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, एक सम संख्या ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग है। अब देखिए यहां पर हमें लगाना है लॉजिक कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए तो सबसे पहले हम लोग यहां क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनके टेस्ट भी लगा सकते हैं और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जिन संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और जिनके जोड़े नहीं बनते हैं वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे हमने लिया सबसे पहला 400 लिया। अब 400 को अगर मैं ब्रेक करता हूं कैसे, आइए देखिए, यह है 400 तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यह भी हो जाएगा 2 एकम 2, फिर हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर ये हो गया 5। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 400 का मतलब यहां पर जोड़े बन गए किसके, ये 2 के, ये 2 के और ये 2 के। तो यहां पर आराम से जोड़े बन रहे हैं। अगर मैं इसको जोड़े में से निकालूं तो 2 दूनी 4 और 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो ये किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है। मतलब 20 को अगर मैं 2 बार गुणा करता हूं, है ना, 20 को अगर मैं 2 बार गुणा करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20 तो ये हो जाएगा 400। आया समझ में, 20 गुणा 20 तो ये हो गया 400। तो यहां पर ये हो गया हमारा, ये भाई ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना, हमें बताना था निम्नलिखित में निम्नलिखित में से
है ना, संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग हैं? तो भैया ये 400 पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसके पूरे जोड़े बन गए। चलिए अब निकालते हैं 4000। अब 4000 का निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं, है ना भाई, हमें बताना भी तो पड़ेगा कि वो है कि नहीं है, तो वो कैसे नहीं है। आइए देखते हैं सेकंड नंबर 4000। तो 4000 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर आ जाएगा ये 1 2 3, फिर आ जाएगा ये 2 पंजे 10, फिर आ जाएगा ये 2 दूनी 4 2 पंजे 10, फिर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 25, फिर 5, फिर 5 और ये। अब आप यहां पे देखेंगे कि यहां पर 2 के जोड़े बन रहे हैं, यहां 2 के जोड़े बन रहे हैं, पर 1 2 यहां पे रह गया, और यहां पर 5 के जोड़े बन गए, और यहां पे भी 1 5 रह गया। मतलब यहां पर 2 और 5 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर 2 के 2 जोड़े बन गए, और यहां पर 2 1 रह गया, और यहां पर भी 5 का जोड़ा बन रहा है, और यहां पे 1 5 रह गया। तो हम यहां क्या कहेंगे, जिस संख्या के जोड़े बन जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और जिसके जोड़े नहीं बनते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो यहां पे ये कितना हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए अब इसको देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। आइए देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे है 330550, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको करते हैं भाग। अगर आपको लगता है आप आराम से भाग करिए, आराम से भाग कर करके देखिए। तो ये 330550, तो यहां कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10। 2 से किया तो आ गया 165275। अब देखिए आप लोगों को यहां से एक कहानी समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर 2 है, तो अब आपका 2 के बाद अब आपका ये जो पीछे का जो संख्या आ रही है ना, वो 5 आ गई। तो ये 2 से तो हो सकता नहीं है। अब जब ये 2 से नहीं हो सकता है तो ये काहे से जा सकता है। देखिए अब हम इसको ट्राई करेंगे एक बार 3 से। अगर ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा। 5 से जाते जाते कहां खत्म होता है। लेकिन आपने एक चीज समझ में आ रही है, 2 का तो हमारे पास एक ही जोड़ा बन रहा है ना। अगर पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर किसी एक का जोड़ा नहीं बनता है ना, तो वो पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, पूर्ण वर्ग के अंदर हम लोग जिस भी संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, उसके पूरे पूरे जोड़े बनना चाहिए, चाहे वो संख्या कितनी बार भी हो, पर वो जोड़े में होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर यहां पर जो 2 आ गया ना, अब अगर मैं इसको करता हूं 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 165275। अगर मैं इसको करूंगा 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, है ना। 1 0 और बढ़ाओ, 5 25 और 5 25, कितना आ गया 5 से करने पे 33055। अब ये 33055 को हम फिर से करेंगे 5 से, तो 33055 और 5, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 एकम 2, सॉरी 5 से जाएगा ना ये, तो कितना हो जाएगा 5 छका 30, 5 छका 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब यहां पर 5 आ गया। अब जो अगली संख्या है 6611, तो ये काय से जाएगा, है ना। तो ये जाएगा कितने से जाएगा, ज्यादा से ज्यादा भाई ये जाएगा ये हमारा 6 और 6 12, 13 14, तो ये ज्यादा से ज्यादा किससे जा सकता है, 11 छक्के 66 0, 11 एकम 11, है ना, 11 छक्के 66, 11 का 601 आ जाएगा। मतलब आपने क्या देखा कि यहां पर किसी भी संख्या के, मतलब हमें क्वेश्चन में केवल बताना था कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहां पर आपने देखा हमारे पास 2 अकेला ही रह गया है, बाकी 5 के बने या 3 के बने या किसके भी बने, पर यहां पर 2 तो अकेला रह गया ना। तो आप लोग समझ जाइएगा कि भैया ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। उसका अंदाजा हम यहीं पे लगाया जा सकता है। इसको फिर पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो बता दिया केवल कि भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहां पे इसके जोड़े नहीं बन रहे। अब इसके जोड़े नहीं बन रहे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए अब यहां पे निकालते हैं
कितने जीरो हैं? दो, दो चार और एक पांच, है ना। अब यहां पर जीरो की संख्या यहां पे पांच है, लेकिन एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो भाई यहां पर ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर कितनी संख्या होगी, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, यहां पे भी हमने 5 जीरो लगा दिए और 1 2 3 4 5 6। चलिए भाग देते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। चलिए सबसे पहले भाग देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और फिर ये 0 5। तो कितना आ गया, 6 1 7 2 8 1 2 3 4 5। चलिए ये 2 से, अब इसको भी 2 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, इसको ले लेते हैं यहां पर और इसको भी करके दिखाते हैं। तो भाई कितना हो जाएगा, 6 1 7 2 8 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 2 से करेंगे तो भाई ये 2 तिया 6, एक आया, 0 ले लिया, 7 उतार लिया, है ना। 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8। तो ये कितना हो जाएगा, 3 0 8 6 4, और यहाँ पे जो जीरो थे वो हमारे साथ 1 2 3 4 5 ये ऐसे कैसे चले। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जहाँ तक हो रहा है कि 1 2 3 4 5। अब इसको वापस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको वापस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आया। फिर 2 से करेंगे तो 2 से करने पे ये आया है 1 5 4 3 2 1 2 3 4। मतलब यहां पर जब हम लोग करते जा रहे हैं तो अभी तो इसको करते जाएंगे, देखते हैं इसकी गाड़ी कहां रुकती है। हमें समझ में आ जाएगा देखिए अभी तक तो 2 के जोड़े बन गए हैं और आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी, क्योंकि जब तक हमें जो पीछे 0 मिलता जाएगा ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको हमको करके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं पता कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो चलिए यहां पे 1 5 4 3 2 1 2 3 4 5। चलिए तो यहां पर करेंगे हम इसको किससे, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 छंग 12, और ये पीछे 0 ऐसे कैसे। तो हम ये 2 किया और यहां पर ये कितना हो गया, 1 7 7 1 6 1 2 3 4 5। ठीक है ना। चलिए फिर से 2 से करेंगे, जब इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, चलिए करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए फिर से 2 से करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 8 5 8 0 0 0 0 0। चलिए फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, है ना, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नम 18, 2 छंग 12, है ना, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। अब 1 2 3 4, अब 0 खत्म होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी तक तो हमारी 0 की कहानी चल रही थी, अब 0 खत्म होना स्टार्ट हुए और यहाँ पे देख लीजिए हमारे 2 के जोड़े बन रहे हैं यहाँ तक, है ना, हमारे यहाँ पे 2 के जोड़े बन रहे हैं। अब यहाँ पे है 9 4 6 9 6 4 5 1 2 3 4। चलिए 2 से करते हैं तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 1 0 फिर उतर गया, है ना, 2 सत्ते 14, 1 0 उतर गया, 2 पंजे 10।
और ये कितना हो जाएगा 3, 3 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4822750000। ये अब यहाँ से जीरो हट गए, ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से करके देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है शायद आपको कंफ्यूजन हुआ हो इसको लेकर। तो 9645000, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8 है ना, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहां से उतार लिया 2 पंजे 10, 48225, 48225 और 1 2 3, 3 जीरो साथ में, ठीक है ना। अब चलिए यहां पर हो जाएगा 1 2 3, चलिए अब यहां से ले लेंगे 48225 1 2 3। अब आपने देखा होगा यहाँ पे जीरो की काउंटिंग कम होती जा रही है, जीरो की यहाँ पे काउंटिंग कम होती जा रही है, और काउंटिंग कम होने के बाद यहाँ पर काउंटिंग कम होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, फिर एक संख्या आएगी, फिर यहाँ पे देखते हैं कि उसके जोड़े बनेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमको ये पूरा क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा, और जब तक आप इसको करके नहीं देखेंगे जब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा कि करना क्या है। चलिए अब इसको करते हैं फिर से 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8 है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 जीरो बढ़ गए। तो अब यहां पर हम इसको ले लेते हैं 2, और इसके नीचे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 24115, अब ये 2 जीरो हो गए, ठीक है। अब इसको फिर से हम 2 से ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 2411500। अब इसको करेंगे हम 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 जीरो बढ़ा के 1, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर यहां से 1 जीरो आया, 2 पंजे 10, कितना आया, इसको 2 से किया तो हमारे पास यहां पर एक संख्या बन जाएगी, ये यहीं से ही बना लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 से जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, और 1 जीरो यहाँ पर हमने ले ली, ठीक है ना। अब ये फिर से 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1205750, ठीक है, तो हो जाएगा 2 छंग 12, ये 0 है यहाँ पे भी ले लीजिए, ये 5 है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 602875। अब यहाँ पर 2 की कहानी हो गई खत्म। अब यहाँ पर ही समझ में आ जाएगा क्या 2 के जोड़े बन रहे हैं। देखिए यहां तक बन गया था, यहां तक बन गया था, एक ये रह गया, मतलब अब हमें क्या समझ में आ गया कि यहां पर एक क्वेश्चन में अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अब यहां पर ये आके खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर ये नीचे वाला भी 2 से जाता तो मैं इसको और आगे कर लेता, लेकिन इतना करने के बावजूद मुझे क्या समझ में आया कि यहां पर 2 के जोड़े, 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 और यहां पर 2 सिंगल बच गया। इसका मतलब क्या होता है कि भैया, इसका मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास जो संख्या है वो अगर यहां पर हमारा 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो यह भी क्या हो गया, पूर्ण वर्ग नहीं हो गया। आया समझ में? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। एक बार आप इसको देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है, फिर मैं थोड़ी देर बाद आपसे पूछूंगा कि इसमें करना क्या है। तो देखिए आपको क्या समझ में आया, इसमें समझ में आया कि हम लिख सकते हैं कि यहां पर शून्य की संख्या क्या है, विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है।
आया समझ में? यहाँ पे शून्य की संख्या क्या है, विषम है। आप क्या देख रहे थे, यहाँ पे शून्य की संख्या विषम है, मतलब 5 जीरो है। तो अगर यहाँ पे 4 जीरो होते तो एक बार फिर भी हम लोग कह सकते थे कि ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी शून्य की संख्या, यहाँ पे भी शून्य की संख्या सम थी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी शून्य की संख्या क्या है, विषम है। यहाँ पे भी विषम है, यहाँ पे भी विषम है, यहाँ पे भी विषम है, पर यहाँ पे शून्य की संख्या क्या है, सम है। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर मेरे को ये क्वेश्चन कराने से मेरा मतलब ये था कि जब भी हम इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो हम लोगों को केवल रीजन देना हो कि भाई ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम लोग उसको आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। उसके पीछे अगर शून्य है तो शून्य की संख्या सम है कि विषम है, तो विषम है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और अगर वो सम है तो वो पूर्ण वर्ग होगी। इतनी सी बात ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए कोष्टक में सही संख्या लिखें। अब यहां पर सही संख्या लिखने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे लिखा है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताऊं क्या होता है, यहाँ पे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जिसको हम कहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या कहते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां पर ए के लिए वर्क कर रहा है 24 और बी के लिए वर्क कर रहा है 23। ठीक है ना, तो अब मैं डायरेक्ट इसको इसमें लिखता हूं, तो ये जाएगा 24 प्लस 23 और 24 माइनस 23 और 24 प्लस 23। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो गुणा में 1 हो जाएगा, माइनस करके और इसको करूंगा तो 4 और 3 7 और 4 और 3 7, 2 और 2 4 47। तो आंसर कितना आ जाएगा 47। तो यहां पर मेरा आंसर कितना आ गया 47। आप प्लस करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हो जाएगा 23 12 4 और 3 7 2 और 2 4 47, क्योंकि 24 में से 23 जाएंगे तो एक ही बचेगा, और यहां पर इन दोनों का, तो 47 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 ही आएगा। सेम हम बी के साथ करेंगे। अब यहां पर जैसे क्या दिया हुआ है, यहां पर ए के लिए ये पहला क्वेश्चन था, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर ए के लिए काम कर रहा है 102 और बी के लिए काम कर रहा है 101। तो चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 102 प्लस 101 और 102 माइनस 101, तो ये तो हो जाएगा 1, और इसको करेंगे तो 102 और 101, तो 302 203, ये हो गया बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया 2 में से 2 और 1 3, 0 और 1 और 1 2, तो 203 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 203। ये हो गया, आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको लिख देंगे यहां पर 203। मतलब बहुत से लोग क्या करते, इसको 2 बार गुणा करते, इसको 2 बार गुणा करते, फिर माइनस करके लिखते। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कहलाता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो जोड़ने पर तो जो आंसर आएगा ये, क्योंकि माइनस करने पे तो क्या होगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 102 में से 101 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा 1। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा 203 आंसर आएगा। इसका आंसर मेरा 47 आया समझ में? बहुत अच्छा ट्रिक था। आप लोग भी इसी ट्रिक का यूज करिए और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वही क्वेश्चन है, उसी के आगे का। तो यहां पर ए के लिए काम कर रहा है, सी वाला क्वेश्चन है, ए के लिए काम कर रहा है 501 और बी के लिए काम कर रहा है 500। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 501 प्लस 500 और ये हो जाएगा 501 माइनस 500। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो 501 और 501 और 500 को हम लोग प्लस करेंगे, 501 और 500 ये तो हो गया 1। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 501 और 500, तो ये हो जाएगा 1 0 5 और 5 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1001। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1001। तो लिखेंगे 1001। ये मेरा आंसर हो गया, है ना? बहुत आसान है। हाँ, बहुत से क्या करते हैं, इसको 2 बार गुणा करके फिर माइनस करते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, ये आ गया। ऐसे ही हम लोग डी वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो डी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हटा देते हैं हम, है ना? अब इसकी जगह काम करेगा 400 और इसकी जगह काम करेगा 399। ठीक है, तो चलिए अब रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 399 और ये हो जाएगा 400 माइनस 399। ये हो गया। तो ये तो हो गया एक।
इसको तो हमें देखना ही नहीं, ये तो हो गया एक। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो हो जाएगा 499 और 400 और 399, मतलब 400 और 399, तो प्लस हो जाएगा तो 9 9 4 और 3 7, ये हो जाएगा 799। तो आंसर कितना हो जाएगा 799। तो यहाँ लिख देंगे 799। बहुत आसान से क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व कर लिया, जिसका हमने तरीका भी बताया कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, सारी चीजें आपकी है, बस आपको अच्छे से ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं तो हम देख लेंगे अच्छे से आपको कि किस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि पता पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे समझते हैं तो जरूर उसको कमेंट करके बताते हैं, और कमेंट नहीं करोगे ना तो यहीं से ही मैं हाथ उठा दूंगा कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ और बता दो किस बच्चों को समझ में आया, किस बच्चों को समझ में नहीं आया। तो आप लोग साथ में पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो होता है कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर हमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिक पाइथागोरस ट्रिक है। अब पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है आज मैं आपको बताता हूं। वैसे पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मतलब एक थ्योरम निजात करी जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसमें कहते ये हैं कि किसी मतलब कर्ण का वर्ग जो होता है वह लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर अगर दो संख्याओं का योग करूं, दो संख्याओं के वर्गों का योग करूं, तो उसका जो योग है वो तीसरी संख्या के योग के बराबर आना चाहिए। अब इसमें से मुझे यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिक पाइथागोरस ट्रिक है, कौन सा नहीं है। चलिए पहला देखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है हमको। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 4 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 9, ये बराबर नहीं है, तो भाई ये वाला नहीं है, हम लिख देंगे ये बराबर नहीं है। ऐसे ही करते हैं दूसरा, तो ये है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 16 बराबर 25, तो 16 और 9 ये भी 25 बराबर 25, तो ये है भैया। ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग करेंगे तीसरा, तीसरे में क्या है, तीसरे में है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 6 छंग 36, 8 अठैया 64 और बराबर 100। अब इनको प्लस करो तो 64 और 36, तो 6 और 4 10 की जीरो हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10, तो ये भी 100 बराबर 100 हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है ना। अब ऐसे हम बात करेंगे चौथे की, तो चौथे में क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो यहां पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहां पे भी 1 होता है बराबर, इसका भी 1, तो ये 2 बराबर 1 है जो कि नहीं है, तो ये नहीं है। ऐसे हम लोग करते हैं अपना अगला, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मैं इसको यहां से ले लेता हूं, इसको हटा देते हैं। तो हमारा ये है 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 9, तो हो जाएगा 8 बराबर 9, तो कि ये भी नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन को करने के लिए क्या देखते हैं, आइए सिखाता हूं। ठीक है, ऐसे ही दिया है छठा वाला क्वेश्चन। तो यहां पर दिया है 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 15 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 कम 15, 16 17 18 19 20 21 22 225। और ऐसे ही 36 का निकालते हैं, तो 36 इंटू 36, तो 6 चंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 थी 18 19 20 21, तो 6 थी 18 की 8 हासिल का 1, 3 थिया 9 और 1 10, तो 6 9 1296 1296। ठीक है ना। 36 का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं 39 का क्या होता है, इन दोनों को प्लस करो, है ना। 39 का क्या होता है, तो 39 इंटू 39, तो नम्मा 81 के हासिल का 8, 9 तिया 27, 28 29 30 31 32 33 34 35, ये हो गया 35। ठीक है ना।
देखो नंबर 81, 81 की हासिल का 8, 9 या 27, 27 और 8 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। देखो नंबर 81, एक बार फिर से कर लीजिए। चलिए नंबर 81 की हासिल का 8, 9 या 27, 27 और 8 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। कितना हो गया? 35। चलिए उसके बाद 9 या 27, 27 के साथ हासिल का 2, 3 या 9, 10, 11 तो हो गया 1, 7 और 5 12 की 2 हासिल का 1, 4 3 और 1 4, 4 और 1 5, 1 2 1 5 2 1, 1 5 2 1। चलिए इन दोनों को प्लस करिए, 1 2 9 6 और 2 2 5, 6 और 5 11 की एक हासिल का 1, 9 और 2 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5। बिल्कुल ये कितना आ गया? 1 5 2 1 बराबर 1 5 2 1। तो भाई ये पाइथागोरस ट्रिक है। तो आया आपको पाइथागोरस ट्रिक का मतलब, शुरू के अगर दो नंबरों को वर्ग करके प्लस करूंगा तो वो तीसरे नंबर के वर्ग के बराबर हो जाए, ये हमारा पाइथागोरस ट्रिक होता है। आपने देखा होगा कि यहां पर मैंने, यहां पर जैसे इस क्वेश्चन से देखते हैं, मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया था, यहां से मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो यहां पर शुरू के दो नंबरों को मैंने वर्ग करके प्लस किया, तो इसका वर्ग 36 है, इसका वर्ग 64 है, इसका वर्ग करके प्लस किया तो ये हो गया 100, और 100 और 10 का वर्ग भी 100 होता है, तो 100 बराबर 100 हो गया। तो पाइथागोरस ट्रिक जो होता है उसको करने का जो तरीका है वो यहां पर मैंने आपको बताया, और अलग अलग मेथड्स भी होती है इसको करने की, कैसे करना है ये भी हम लोग बहुत अच्छे से जान सकते हैं, और पाइथागोरस ट्रिक के अंदर कैसे हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं वो आपको मैंने सब चीजें बताई हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान भी है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और यहां पर और बहुत से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जो पाइथागोरस ट्रिक से हो सकते हैं, या कोई से पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर हमें दिया निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छूटी हुई संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर हमें एक पैटर्न समझना है। पैटर्न को क्या समझना है? 1 से 2 का किया, 2 से 3 का किया, 3 से 4 का किया, तो 4 का किससे करेंगे? 5 से, ठीक है। उसके बाद यहां भी आप एक पैटर्न देख रहे हैं, 2 का 3 से, है ना, 6 का 7 से, 12 का 13 से। तो यहां पर आप लोग एक पैटर्न देख रहे हैं। अब उस पैटर्न को मेरे को फॉलो करना है। उस पैटर्न को फॉलो करने के बाद वो कैसे चलेगा आइए देखते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखिए यहां पर 1 से 2 का किया, 2 से 3 का किया, 3 से 4 का किया, 4 से 5 का किया, 5 से 6 का और 6 का 7 से। वैसे यहां पर कितना हो जाएगा? 2 का 3 से, 6 का 7 से, 12 का 13 से, तो यहां पर 21 है और यहां पे 31 है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों पैटर्नों के हिसाब से, आप पैटर्न को एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, एक बार अच्छे से देखिए कि इस पैटर्न के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज आप लोग इसके अंदर भर सकते हैं और क्या इसके अंदर आप लोग ला सकते हैं। देखिए यहां पर तो बिल्कुल समझ में आ रहा था, 1 2 3, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। तो यहां पर भी आपको एक पैटर्न दिख रहा है, 2 का 3, 3 और यहां पे 3 का, यहां पे 3 6 7 फिर 12 फिर 13, फिर यहां कितना हो जाएगा, यहां पर कितना होना चाहिए। देखिए एक एक संख्या बड़ी है, आप लोग यहां पे देखना, 2 3 6 7 12 13, तो यहां पर कितना होना चाहिए, जल्दी बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए जरा। अगर मैं यहां पर रखूं 20 21 तो कैसा रहेगा? 20 21 30 31, और फिर यहां पे तो आप अपने हिसाब से आगे जो आपको रखना है, इसके आगे जो पैटर्न रखना है वो आपके ऊपर है, जैसा आपको रखना है। वैसे देखिए यहां पर जितने का गैप था, मतलब गैप के हिसाब से तो नहीं, पर यहां पर आप मुझे सोच के बताइए कि आपका यहां पर क्या पैटर्न सूट करेगा, क्या आ सकता है। क्योंकि देखिए ये चीज तो मैंने आपको बता दी, आप कमेंट में बताइएगा कि यहां पर क्या आ सकता है। वैसे ये आपके लिए होमवर्क है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से, पर एक बार सोचिए, नहीं तो मैं एक बच्चे को उठाऊंगा, उठो जल्दी से और बताओ, है ना, कि यहां पे क्या हो सकता है, बताएंगे। चलिए अभी पूछता हूं मैं आपसे। तो यहां पर भी हमें वैसे ही पैटर्न फॉलो करना है। आप यहां पे कर सकते हैं 41 और 42 यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना, और यहां पे आप चाहे कर सकते हैं 40 41 भी कर सकते थे। ये अपने हिसाब से आपको ये क्या करना था, जो आपको इस पैटर्न के अंदर जो चीज दिख रही थी वो पैटर्न आपको फॉलो करना था, तो आप उसको बहुत आसानी से, आप लोग उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां दिया है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें।
कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए विषम संख्याओं का घटाव क्या होता है। विषम संख्याओं का घटाव का मतलब यह होता है कि यहां पर मैं एक विषम संख्या लिखता हूं 1 3 5 7 है ना 9 11 13 15 17 19 21। यहां पर मान के चलिए मैंने एक विषम संख्या ले ली है। कौन कौन सी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 19 21 23 थोड़ा और ले लो 25 तक ले लो। तो यहां पर ले लिया 23 और यहां पे ले लिया 25। अब विषम संख्याओं का घटाव क्या लिखा है, विषम संख्याओं के घटाव से क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करके कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए क्या करना क्या इस क्वेश्चन में, अब यहां पर मैं एक एक करके घटाता जाऊंगा। अगर मुझे पूरा शून्य मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या है ना। वैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन से ही आप समझ जाओगे कि हां इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए सबसे पहले ये जो लाइन दिख रही है एक एक करके इसमें से घटाते जाते हैं। 81 में से 1 घटाया 80 आ गया। 80 में से 3 को घटाएंगे तो 80 में से 3 को घटाएंगे, बताइए क्या आ जाएगा। 80 में से 3 को घटाएंगे 10 में से 7, 10 में से 3 गया 7 बचा और यहां पे भी आ गया 7। ठीक है ना, ये हो गया। अब आप 77 में से आप घटाइए कितना 5, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2 और ये हो गया 7। ठीक है ना। 72 में से आप 9 को घटा दीजिए, 72 में से 7 को घटा दीजिए, क्योंकि यहां पर हमारी जो संख्या है ना ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी चलना चाहिए। तो 12 में से 7 गया 5 बचा, 12 में से 7 गया 5 बचा, यहां हो गया कितना 6, तो ये हो गया 65। 65 में से मैं क्या घटाऊंगा 9 घटाऊंगा। ठीक है। अब 15 में से 9 को घटाएंगे तो 15 में से जब मैं 9 को घटाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 कितना आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से घटाइए 15 में से 9 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे कितना बचेगा, ये हो गया 6। उसके बाद यहां से हमने एक उधार लिया था तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा यहां पर 5, क्योंकि आप 56 और 9 करो तो 57 58 59 60 61 62 63 64 65 65 ही आएगा। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे यहां पर 56 में से अब आप क्या घटाओगे 11, तो 56 में से जब आप 11 घटाओगे तो 6 में से 1 गया तो 5 बचा और 5 में से 1 गया तो 4 बचा। अब आप 45 में से क्या घटाओगे 13, 45 में से 13 घटाओगे तो 45 में से जब 13 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा और 4 में से 1 गया तो 3 बचा। अब 32 में से 15 घटाओगे, आपने देखा होगा ये वाला जो लाइन है वो आपका बिल्कुल ऐसा कैसा चल रहा होगा, जो आपको यहां दिख रहा होगा हम ऐसा कैसा चलते जाएंगे। अब देखिए यहां पे 12 में से 5 गया तो 7 बचा और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब ये 17 है तो 17 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब आप देखिए कि यहां पर हमारी कितनी संख्याओं को हमने माइनस किया तो यहां पर क्या आ गया 0 आ गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 का वर्ग कितना हो गया 81 हो गया। आया समझ में। बस इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको करके दिखाना है, बस इतना सा काम है। ठीक है ना। देखो 81 का वर्ग क्या हो गया, यहां पर 81 का वर्ग हो गया 9, तो यहां पर आंसर कितना हो गया, इसका वर्ग कितना हो गया 9, मतलब 9 का वर्ग क्या हो गया 81। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही 121 को करेंगे हम लोग, है ना। चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन, आंसर आ गया। ऐसे ही संभल के माइनस करो, संभल के माइनस करना, यहां पे संख्याएं छूटनी नहीं चाहिए, संख्या छूट जाएगी तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो चलिए अब एक काम करता हूं, यहां पर मैं इन संख्याओं को लिखे रहने देता हूं ताकि आप संख्या मिस नहीं करो। ये वाला पैटर्न और ये जो आया था इसको हटा दीजिए और ये है इसको हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। ये अब हम करेंगे 121 को। ठीक है, तो चलिए 121 में से माइनस किया तो 120 आ गया। ठीक है, 120 में से 3 को माइनस करेंगे तो 120 में से 3 को माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा और यहां हो गया 117।
117 में से 5 को माइनस करेंगे तो 117 में से 5 को माइनस करेंगे तो देखिए 5 को माइनस करेंगे तो 5 में से 7 में से 5 गया तो 2 बचा और यहां पे 1 1 तो ऐसा का ऐसा हो गया। अब 1 1 2 तो 12 में से 7 गया तो 5 बचा और यहां हो गया 0, यहां हो गया 1। ठीक है ना। देखिए एक एक चीजों को ध्यान से करिए, ध्यान से करोगे तो आपकी बिल्कुल गलती नहीं होगी। चाहो तो आप इन दोनों को प्लस कर लिया करो, इन दोनों को प्लस करके ये बन जाना चाहिए। ये देखो तो 105 और 7 106 107 108 109 110 111 112 बन रहा है, बिल्कुल सही है ना। 112 और 5 117 117 और 3 120 और 120 और 1 121 इन दोनों को प्लस करके देख लिया करो तो ये संख्या बनना चाहिए। मैं एक इसका तरीका बता रहा हूं, हर कोई तरीका बताना तो जरूरी है ना, ताकि हम लोग सही चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमें बहुत लंबा जाना है अभी। ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, 105 में से 9 को माइनस करेंगे तो 105 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो 15 में से 9 को घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना बचा, 6 बचा। तो यहां पे लिख देंगे 6। ठीक है, यहां पे लिख देंगे 6, यहां पे आ जाएगा 9 और यहां हो जाएगा 0। अब देखो 96 और 6 कितना हो जाएगा, 97 98 99 100 101 है ना, 101 102 103 104 105 बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब हम 96 में 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 6 में से 1 गया 5 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा। अब 85 में से 13 को घटाएंगे तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा। 72 में से 15 को घटाएंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा। अब 57 में से 7 को घटाएंगे तो 0 और ये हो गया 40। अब 40 में से 19 को घटाएंगे तो 40 में से 19 को घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा। अब यहां से 21 माइनस 21 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब कितने नंबर पे आया, चलिए 1, ये हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। वाह, मतलब ये किसका वर्ग होता है, 11 का। भाई ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना किस पैटर्न से हम लोग चल रहे हैं। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, सीरियसली मैं बता रहा हूं, करने में इतना अच्छा लग रहा है कि अगर आप लोग अगर और भी क्वेश्चन दिए होते तो मैं इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया होता। भाई हमें विषम संख्याओं के घटाव से करना है। मैंने क्या बोला, आप इन दोनों को प्लस कर लिया करो। ये संख्या बन रही है कि नहीं बन रही है, अगर आपका यही संख्या बन रही है और एक चीज जो लास्ट में बच रहा है अगर वही हमारा माइनस में भी आ रहा है तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो बस जहां 0 हो गया तो गिन लो कितने काउंटिंग पे 0 हो रहा है। बस अगर हमें पता पड़ गया कि वो इतने काउंटिंग पे 0 हो रहा है तो बस हमारा वही वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब करते हैं हम लोग इसका ही तीसरा क्वेश्चन, 144। तीसरा क्वेश्चन है 144। तो चलिए 144 के लिए मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये 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 हटेगा। चलिए आप करेंगे 144। 144 में से 1 को माइनस किया 143, 143 में से 3 को माइनस करेंगे तो 140, 140 में से 5 को माइनस करेंगे तो 135, 135 में से 7 को माइनस करेंगे तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचेगा। ठीक है, यहां पे 3 था तो ये 2 हो गया, बचा 128। देखो 128 और 7 129 130 140 141 142 143 है ना। देखो 128 और 128 और 7 129 130 131 132 133 134 135 बिल्कुल सही है। अब उसके बाद 128 में से 9 को माइनस करेंगे तो 18 में से 9 गया तो 9 बचा, यहां हो गया 2 में से 1 गया तो 1 बचा और ये भी कितना बचा, 1 बचा, 119। तो 119 और 9 128 है ना। तो यहां कितना हो गया भैया, 119। अब 119 में से 11 को घटाएंगे, 119 में से 11 को घटाएंगे। ठीक है ना। 119 में से 11 को घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8 बचा और 1 में से 1 गया 0 और यहां बचा 1, 108। 108 में से 13 को माइनस करो तो 8 में से 3 गया 5 बचा,
है ना। और उसके बाद यहां देखिए 108 है तो 8 में से 3 गया 5 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। 95 और 13 को करके देख लिया करो। तो 95 और 13, 5 और 3 8, 9 और 1 10, 108 आया। इसलिए कैलकुलेशन को एक बार कर करके देख लिया करो भाई, हो जाती है मिस्टेक। देखो मैं आपको बता रहा हूं हो जाती है मिस्टेक, है ना। ऐसा मत समझना कि हमको प्लस माइनस नहीं आता, मिस्टेक हो जाती है पर उसको सुधारना भी आना चाहिए, है ना। तो आप लोग उसको बीच बीच में करके देख लिया करो कि भाई हमसे गलती तो नहीं हो रही है। अगर गलती नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो भी जाती है तो ऐसे प्लस करके देख लिया चलो करो, ताकि हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 95 और 95 में से 15 को माइनस करेंगे तो 0, और 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8 बचा। अब 18 में 80 में से 17 को माइनस करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। 63 में से 19 को माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गए कितना बचा 4, 13 में से 9 गए 4 बचा, और 5 में से 1 गया तो 4 बचा। 44 में से 21 को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया 3 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा। अब क्या बचा हमारे पास 23, तो 23 में से 23 को माइनस करेंगे तो 0 हो गया। अब देखिए हमारी काउंटिंग 11 और ये हो गई 12, तो ये कितना हो गया 12 का वर्ग, तो ये भी पूर्ण वर्ग है ना। कितना आसान है करना, मजा आ रहा है करने में, सीरियसली बता रहा हूं बहुत अच्छा लग रहा है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। आप लोग भी करोगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा, बस माइनस हमारा सही होना चाहिए। माइनस अगर ठीक होगा तो हम क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और बिना किसी दिक्कत के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं चौथे क्वेश्चन में 36 के लिए क्या आता है। तो देखिए 36 के लिए क्या आता है, हम एक बार इसको हटा देते हैं पूरा। अब 36 के लिए देखते हैं 36 के लिए क्या करते हैं। तो 36 है यहां पर, 36 36 36 36, चलो तो यहां पर चौथा है 36। तो 36 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। 35 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा कितना 32, है ना। 32 में से 5 को माइनस करूंगा तो 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 में से 7 को माइनस करूंगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 में से मैं माइनस करूंगा 9 को तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 9 गया 1 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। उसके बाद 11 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। कितने करने पे आया 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 का वर्ग। आया समझ में। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके एक एक क्वेश्चनों को करके देखते हैं। बाय गॉड बड़ा मजा आया, हम तुम्हारे से कह दे रहे हैं कि मजा आ जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आया समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व और आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहां पर हमारा 10वां क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। कैसन बा बढ़िया, चलें आगे। चलिए निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए हमने जब ये इंट्रोडक्शन कराया था तो आप लोगन को पता था कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम और सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, सम होता है। तो उसी तरह से यहां पर हम देखेंगे कि इसके अंदर से विषम संख्या कौन सी है। तो हम देखेंगे 1 9 जो 1 और 3, यहां पर निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। हम लिखेंगे फर्स्ट 539 और थर्ड 3249 संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। खत्म बस। बाकी ये और ये, इन दोनों का जो सम हो, इन दोनों का जो वर्ग होगा वो एक विषम संख्या होगा। तो ये हो जाता है क्वेश्चन 11वां खत्म। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। हमें योग संक्रिया किए बिना योग फल ज्ञात कीजिए। अब मुझे योग नहीं करना है, मुझे तो केवल यह देखना है कि देखिए इसमें क्या होगा। आप लोग क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। लेकिन मैं एक ऐसा आपको फॉर्मूला बताऊं कि अगर आप लोग बिना योग किए अगर आप उसको सॉल्व कर लें, देखिए क्या करेंगे।
इसका टोटल कैसे निकालेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 का वर्ग कर दो 36 आ जाएगा। आया समझ में? ऐसे इसका करना है सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, आइए हम बताते हैं। सेकंड वाले में क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं, n बराबर इसको मान लीजिए कितना 51। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 51 प्लस 1/2, तो हो जाएगा 52/2। ठीक है ना। जो भी लास्ट नंबर होता है उसमें एक प्लस कर लो। हमने लास्ट नंबर था उसमें एक प्लस कर लिया, तो कितना हो गया 52। अब 52 को 2 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ही छंग 12, 26। अब 26 का वर्ग निकाल लीजिए, 26 का वर्ग, 6 छंग 36 के 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 2 ही छंग 12 की 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 6 5 और 2 7, 676 ये आ गया। ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन है थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या करेंगे भाई, थर्ड वाले में भी सीधी सी बात ये है, फॉर्मूला भी मत देखो, जो लास्ट वाला नंबर है ना 101, इसमें एक प्लस कर दो और 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 102 बटा 2। अब आप इसको कर लो कितना, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, अब ये हो जाएगा 51 का स्क्वायर। अब इसको 2 बार गुणा कर लो 51 को, 51 इंटू 51 कितना हो जाएगा, 1 और 5, 5 एकम 5, 5 25, तो 1 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 2601 ये हो गया। और ऐसे 21 है तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 1 बटा 2, तो होगा 22 बटा 2 11, तो 11 का वर्ग, 11 का वर्ग होता है 121। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बिना योग ज्ञात किए हुए। एक शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको करना सिखाया कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिखा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। देखिए यहां पर पहला 25 का इकाई का अंक, 25 के वर्ग का इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 5 ही होगा, क्योंकि जब आप करेंगे तो 5 25 आएगा तो वो 5 होगा इसका इकाई का अंक। दूसरा 64 के इकाई का अंक, यहां पर आपको क्या दिखेगा, 4 चौको 16, तो इकाई का अंक दिखेगा आपको 6। ऐसे ही तीसरा है 272, इकाई का अंक क्या दिखेगा आपको 4। ठीक है, ऐसे ही आगे आ जाते हैं। ऐसे यहां पे दिया है फोर्थ क्वेश्चन 799, आप अगर इसके इकाई का अंक दिखेंगे तो इसका इकाई का अंक आपको दिखेगा 1, क्योंकि नंबर 81 होता है तो 81 के इकाई का अंक क्या होता है 1 होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5वां 5423 के इकाई का अंक तो हो जाएगा 3 3 9, इकाई का अंक 9 रहेगा। और ऐसे ही छठा क्वेश्चन जो है 2467, इसके इकाई का अंक यहां पर आपको दिखेगा 9। तो यहां पर सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए 1 से लेकर 6 तक कि इकाई का अंक आपको क्या होता है, इकाई के अंक में आपको क्या दिखता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इकाई के अंक पे डिपेंड करते हैं। मतलब जब इनका वर्ग करेंगे तो पीछे का अंक क्या है 5, तो 5 को 2 बार गुणा कर दो तो 25, तो 25 का इकाई का अंक क्या होता है 5। ऐसे अगर मैं 4 को 2 बार गुणा करूंगा, 4 चौको 16, तो 16 में इकाई का अंक क्या है 6। ऐसे ही 2 का इकाई का अंक 4 आएगा, 9 का 81 आएगा तो 81 का 1, ऐसे ही 3 का 9 आएगा, 7 का 49 आएगा तो 49 में इकाई का अंक क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे सॉल्व होंगे और इकाई का अंक बताना वो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारी चीजें जो वो है हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब ऐसे क्वेश्चन पे आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसके अंदर भी हमें क्या बताना है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक में क्या होगा। अब जैसे आपको यहां पर दिया है वही 7वां क्वेश्चन, तो इसके इकाई के अंक में 8 8 64 होता है, तो इसमें आपको 4 मिलेगा। इसके इकाई के अंक में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और इसके इकाई के अंक में आपको क्या मिलेगा, 6 छंग 36, तो मतलब 6 मिलेगा। तो इसके इकाई के अंक में आपको 8 या 64 होता है, तो इसके इकाई के अंक में आपको 4 मिलेगा, इसमें आपको 0 ही मिलेगा, और इसमें आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहां पर हमारा जो इकाई के अंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो होते हैं खत्म। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, कारण दीजिए। और जो है वो मतलब नहीं है, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखिए सबसे पहले ये जो संख्याएं दी है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कारण ये होता है कि यहां पर अगर जिस भी संख्या के पीछे 2 है ना, 2 3 7 और 8 आ जाता है वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो और अगर यहां पे हम कह सकते हैं कि इनके जोड़े नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं, इनके जोड़े नहीं बनते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर जैसे अगर हम पहला लिखें, पहला रीजन दें, पहला वाला 1052 संख्या के इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर 2 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे का रीजन देना है, 2 3 4 5 7। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 आ जाते हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो गया, संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 7 है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही यहां पर दिया है तीसरा 5 4 2 8 संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 8 है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया 3 क्वेश्चनों के मैंने आंसर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, वही रीजन देना है चौथे का, 3 2 5 4 7 3 संख्या के इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर 3 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नहीं है, अतः दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है।
पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पांचवे का रीजन देंगे 25000। संख्या के, है ना, संख्या में शून्य की जो स्थिति है वो विषम है। दी गई संख्या में शून्य की स्थिति विषम है। शून्य की स्थिति विषम है ना, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही छठे का उदाहरण देंगे 743522। संख्या के इकाई के स्थान पर है ना 2 है, अतः संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर संख्या के इकाई के स्थान पे आपको 2, 3, 7 और 8 ऐसे नंबर मिलते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो यहां पर ये सबके इकाई के स्थान पे आपको ऐसे ही नंबर मिल रहे हैं, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर ये दिया हुआ है 7वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 543000। संख्या में शून्य की स्थिति विषम है, अतः संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर दिया हुआ है, ये 7वां है और उसके बाद करेंगे अब 8वां। 56430। संख्या में शून्य की स्थिति विषम है, अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। जैसा कि मैंने बताया कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे आपको 2, 3, 7 और 8 मिलते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। उसी प्रकार शून्य की जो स्थिति होना चाहिए वो सम नंबर में होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। मतलब सम नंबर में होना चाहिए, तब जाके वो भी क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। आया समझ में। तो यहां पर हमारा जो अध्याय जो हमारा 5 है, जिसका नाम वर्गमूल है, जिसका प्रश्नावली 5.1, जिसको हमने अभी खत्म कर लिया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप लोग भी अगर उसको सॉल्व करोगे तो आपका भी बहुत अच्छा नॉलेज बढ़ेगा और काफी सारी नई चीजें आप लोग सीखेंगे। पर बात आती है आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, तो बहुत आसान है। आप लोग डायरेक्ट YouTube पे जाकर मैग्नेट ब्रेन हिंदी को टाइप करेंगे तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप जाकर डायरेक्ट हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग मैग्नेट ब्रेन जब आप गूगल पे डालोगे तब भी आप हमारे चैनल पे इजीली जा सकते हो। जैसे
हम अभी आपको दिखाते हैं। आप गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए, आप लोग हमारे मेन चैनल में पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे चैनल में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल हम आपको करके भी दिखाते हैं। इंडियाज नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन यहां पर प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। हमारे पास सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, है ना, आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग अभी बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड हम कक्षा 8वीं से लेकर 12 तक अवेलेबल है। जैसे हम कक्षा 8वीं की गणित पढ़ रहे हैं, जब हम वॉच 9 पे मैथ्स पे पढ़ रहे हैं, अभी हम वॉच 9 पे क्लिक करेंगे तो मैथ्स के अंदर हम लोग यहां पर उसके पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारा आपको पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल अरेंज दिखाई देगा, है ना। जैसे आप अध्याय 2 पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने ऐसा जमा हुआ दिखाई देगा, परिचय, परिचय के बाद उदाहरण और प्रश्नावली, ऐसे ही उदाहरण प्रश्नावली 2.1 ऐसे ही आपको पूरा सिस्टमैटिक जमा दिखेगा। आप लोगों को बस करना क्या है, वीडियो को वॉच करना है। और दूसरी बात, आपको वो वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी में और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, कुछ इस तरह से। आपको करना क्या है, अगर आपको पढ़ाई करने में कोई डाउट आता है तो आप लोग अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसको डाउट को बता सकते हो। हम बहुत जल्दी आपके डाउट को देखकर उसका रिप्लाई भी करेंगे। पर आप लोगों को बने का रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।